हेलो प्यारे बच्चों। आज मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशंस के सीरीज़ में जो टॉपिक हम देख रहे हैं एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ मोल द मोल कॉन्सेप्ट, उसमें आज हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के मोल के ऊपर कुछ फार्मूलाज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन टुडेज वर्ल्ड ए ग्राम मॉलिक्यूल और ए ग्राम एटम आर टर्म्ड एज अ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ए मोल ऑफ एटम्स रिस्पेक्टिवली। एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास 1 ग्राम 1 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो या फिर 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ O2 एंड 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि नीचे हमने कुछ मोल्स के फार्मूलाज के बारे में लिखा है। और तो क्वेश्चंस में जब मोल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो वहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा डेटा गिवन है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि हम डेटा पहले देख लेंगे कि किस टाइप का डेटा हमें गिवन है, उसके बाद उसी के अनुसार हम उस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, रूल्स या फार्मूलाज दिए हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है कि मोल्स को यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि मोल्स को हमने इक्वेशंस के तौर पर लिखा है, इक्वेशंस के रूप में लिखा है। यहाँ हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको 3 4 5 तरीके से आप अगर लिख देते हो तो एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो हमने यहाँ पे लिख रखा है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है क्वेश्चंस में, एटम्स नहीं मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, कभी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पूछे जाते हैं या फिर आयंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपको मॉलिक्यूल्स का मेजरमेंट दिया रहेगा तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ पर आपको मॉलिकुलर वेट यूज़ करना है, एटॉमिक वेट यूज़ नहीं करना है। दूसरी बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। तो अगर अब हम एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेट इन ग्राम ऑफ एटम्स दिया होगा और नीचे हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से, यहाँ हम मॉलिकुलर वेट से डिवाइड नहीं करेंगे। तीसरा जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस में हम देखते हैं कि वॉल्यूम एट एनटीपी, वॉल्यूम एट एनटीपी यानी नेशनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है ये हम देख लेते हैं बच्चों। वॉल्यूम एट एसटीपी यानी वॉल्यूम एट एनटीपी का मतलब है एनटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का जो वैल्यू होता है, जहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में होता है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 273.18 केल्विन। और यहाँ पर स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम जो हम देख रहे हैं इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। तो यहाँ लीटर्स में दिया गया है, ऐसा यूनिट में नहीं दिया गया है। तो जब भी हमें लीटर में होगा तो हमें इसे ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ जाता है। चौथा फार्मूला हम देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आप देखो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स यहाँ पर सब कंबाइन कर दिया गया है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर हम नंबर देख रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस अपॉन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट होगा। पांचवा फार्मूला जो हम देख रहे हैं बच्चों उसमें है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोलैरिटी क्या होता है ये हम सॉल्यूशन चैप्टर में देखेंगे, पर यहाँ पर हम मोलैरिटी टर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इन लीटर्स दिया गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं बच्चों नंबर ऑफ मिलीमोल्स। नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो हम लेंगे उसे मिलीलीटर में लेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं मिली मोल्स को अगर हम 1000 से डिवाइड करें तो हमें मोल्स मिलता है। और छठा फार्मूला जो हम देख रहे हैं फॉर ए कंपाउंड एम एक्स एन वाई, एक्स मोल्स ऑफ एन इज इक्वल टू माई मोल्स ऑफ एन एम। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि दो कंपाउंड को जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर एक्स मोल्स ऑफ एन इज इक्वल टू वाई मोल्स ऑफ एन, इस चीज़ पर हम ध्यान देंगे और इस तरह से ही हम प्रोसेस करेंगे क्वेश्चन को। थैंक यू बच्चों।